कि शुरू में को बोल रहा था कि अगर तुम सच में यहाँ हो तो चलो मिलके उनको बचाते हैं और इनका बीपी बहुत लो हो रहा है पर यहाँ कोई भी ब्लॉकेज नहीं है और ये सारा सिम्टम्स न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस का सिम्टम्स था। अब यहाँ फाइनली चाको की बॉडी के अंदर भी घुस जाता है और यहाँ चाकू और कैंची दोनों को सोजू यानी कि बियर में वॉश करने के बाद एक छोटा सा छेद करने के बाद स्ट्रॉ डाल के क्लॉट ब्लड को निकाल के उसे मेडिकल लेके आता है। अब मेडिकल आने के बाद चा इसके बॉडी से निकल जाता है और को खुद को बोल रहा था मैं उसे बचा लिया। डॉक्टर आन को ये बोल रहा था कि इससे पहले ट्रीटमेंट को ही किया था। अब डॉक्टर आन सिम्टम की देख के ये पूछता है कि तुम्हें कैसे किया, तो इसे तो कुछ पता ही नहीं था ना क्योंकि खुद कुछ ट्रीटमेंट ही नहीं किया था। तो फिर से चाहे उसके बॉडी के अंदर घुस के वो सेम प्रोसेस बताता है। डॉक्टर आन सोच रहा था कि हान मुझे ये बोला था कि कोस यंग टॉक के ऊपर नज़र रखने के लिए, क्योंकि प्रीवियस एपिसोड में हमें देखे थे जो कॉन्फ्रेंस में जो हेपरिन का मैटर को ये डिस्कस किया था, इसीलिए वो इसे नज़र रखने के लिए बोला था। प्रोफेसर चा अपनी खुद की इंटर्न के टाइम की फर्स्ट ऑपरेशन का मोमेंट और को के मोमेंट को मैच करके बोल रहा था कि तुम्हें डर नहीं लग रहा है क्या। हाँ, वो इससे पूछती है कि क्या सच में तुम पेशेंट की बॉडी में वो इंसर्शन यानी कि छोटा सा छेद किए थे। तो ये मैटर को थोड़ा बहुत अवॉइड करने के लिए बोलता है कि हाँ, मैंने इसे जॉगिंग करते टाइम वो औरत से मिला था और मुझे इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी भी नहीं है। तुम तो जानते हो मैं न चाहते हुए भी कुछ अलग ऐसे काम कर लेता हूँ। तो वो मेरा छोटा सा डिजर्डर है। अब जाते टाइम को एक ड्रिंक्स के कैन को फेंक के जाता है तो इसे चाय देख के समझता है कि पहले तो मैंने इसे बोला था ना ये ब्लू वाली ड्रिंक लेने के लिए, इसका मतलब वो मुझे सुन पा रहा है क्या। जाके इसे टेस्ट भी करता है इसके पास, पर चाय के बाद का इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। अब बाहर आके ये कार को ना पाके चिल्लाता है। इसका कार को पुलिस सीज कर लिया था, रोड पर था, क्योंकि जो हम प्रीवियस एपिसोड में देखे थे कार इसको चाय ड्राइव करके ले रहा था, तो इसे तो इस बारे में पता ही नहीं था ना कार कहाँ पे है। इसलिए चाह यहाँ टेस को पूछ रहा था कि तुम मुझे पहले क्यों नहीं बताया था, अगर मैं बॉडी के अंदर से निकल जाता हूँ बाहर तो ये प्रॉब्लम होगा। तो टेस बोलता है हाँ, तुम वहाँ मर जाते यहाँ जिंदा रहते हुए भी। और ये भी बोलता है कि उसे कैसे पता नहीं चल रहा है तुम उसके बॉडी के अंदर घुस जाते हो। ये तो नहीं है ना वो जानबूझ के तुम्हें बचाया। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों के बीच में कुछ तो कनेक्शन है। यहाँ राउंड लेते टाइम ये चीफ बता रहा था कि ये बच्चा प्रोफेसर चा की पसंद था ना, तो चेयरमैन जांग के ऑपरेशन के लिए इसका ऑपरेशन को डिले किया गया था और ये ऑपरेशन थोड़ा बहुत क्रिटिकल भी था, इसलिए दूसरे डॉक्टर के लिए ये नामुमकिन था। तो चीफ बोलता है कि उनको दूसरे हॉस्पिटल भेज दो। प्रोफेसर चा की स्पिरिट यहाँ बच्चे को देख के सोच रहा था पहले चेकअप करते टाइम इसका कोट पकड़ लिया था, तो ये जब अपने कोट खींच के जा रहा था ये बच्चा पीछे से बोल रहा था मैं इस डॉक्टर को पसंद नहीं करता हूँ। तो को ये देख के उसे प्यार से समझाता था तुम्हें ना ये एज नहीं है ये सब बोलने के लिए। और पेशेंट के प्राइमरी ट्रीटमेंट करने को ये बोलता है तो इसे ये भी नहीं आता है। तो ये देख के चाह गुस्सा भी होता है कि इसे कुछ मालूम नहीं है और खुद ये सब कर लेता है उसके बॉडी में घुस के। ऐसा दोबारा दूसरे मैटर के टाइम में भी चाह उसे हेल्प कर रहा था और इनको देख के टेस बोल रहा था वो डॉक्टर है ना, इसीलिए वो दूसरों की तकलीफ नहीं देख पा रहा है। अब चाह वापस लौटते टाइम देखता है खुद का बॉडी यहाँ गायब था, तो स्पिरिट आके यहाँ बोलता है उसे कहाँ शिफ्ट कर दिया गया है। और रूम के बाहर खुद का और सही जीन का नाम देख के ये सोच रहा था। अब सही जीन आता है तो उसके साथ ये रूम के अंदर भी चला जाता है। इस टाइम हान यहाँ आके इसके साथ बात करता है। इसका मतलब हान खुद चा को और सेजिन के साथ इस रूम में शिफ्ट किया था और रूम से बाहर जाने के बाद इसका एक्सप्रेशन देख के लग रहा था इसका कुछ तो मतलब है, इसीलिए वो ये सब किया है। अब चा के स्पिरिट इसे यहाँ बोल रहा था कि तुम उसे छूना भी मत, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हाँ, यहाँ को बुलाया था ये पूछने के लिए कि चा की सर्जरी के बारे में जो कि चेयरमैन जांग का था। तो ये बोलता है मैंने तो कॉन्फ्रेंस में बोल दिया था ना। तो को बोलता है मैंने ये सुना है कि तुम्हारा ये आइडिया था खुद का। तो ये भी बोलता है कि मैं तो चा को पसंद भी नहीं करता हूँ और उसे ज़्यादा टाइम तक देखना भी नहीं चाहता हूँ। और यहाँ बाहर जाके बोल रहा था क्या वो शांत बैठेगा ये सुन के।
अब सेजिन ये रूम के पूरे प्लानिंग तरीके से डेकोरेट कर रही थी। अब नर्स पूछने पर ये बताती है कि हाँ उनको ये थोड़ा बहुत पसंद आएगा, ये सोच के मैंने ये सब मॉडिफाई कर लिया। ये सुन के चाह दोनों की पहले की बात को याद कर रहा था। जब ये दोनों साथ रूम शेयर करने के लिए बोलता है तो चाह इसे पसंद नहीं कर रहा था और ये भी बोलता है, ये थोड़ा झूठ बोल देती है कि मैंने कुछ खाना नहीं खाया। तो चाह बहुत उरी होके जल्दी से इसके लिए सारे चीज़ भूल के बनाने लग जाता है खाना। सही जीन यहाँ चाह को सही टाइम पर कौन सा दवाई देना है ये सारा चीज़ नर्स को समझा रही थी। को सुबह सुबह थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करने के लिए निकलता है तो ये लोग पूछते हैं कि तुम्हें तो एक्सरसाइज करना पसंद नहीं है ना, क्योंकि इसे ज़्यादा स्वेटिंग होता है। तो को बोलता है नहीं नहीं, कार्डियो सर्जन को फिट रहना बहुत ज़रूरत है। ये सेम लाइन चाह प्रीवियस एपिसोड में बोला था, हम देखे थे। और ये बात करते टाइम किसी को पूछने पर ये बोलती है कि पेशेंट यानी कि चाह, जो कि मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस टाइम चुंगमुंग ग्रुप के चेयरमैन के रिजाइन के न्यूज़ भी आ रहा था और मिन हो अब चेयरमैन भी बन गया था। सही जीन यहाँ आके बोलती है कि मैंने सुना है उनका सेंस आ गया है, मुझे उनसे मिलने दीजिए ना। तो ये बोलता है कि तुम्हें तो मैं पहले भी बोला था ना, तुम यहाँ नहीं देख सकती हो, क्या तुम यहाँ जॉब कर रही हो? तो बोलती है हाँ मैं यहाँ जॉब कर रही हूँ। और अंदर जाके बोलता है पापा अब कल से व्हील चेयर में बैठ जाना, बाकी काम दूसरे लोग कर लेंगे। और सारी बात चेयरमैन और चाह के स्पिरिट यहाँ भी सुन रहे थे। अब डॉक्टर आन और ये दोनों की कन्वर्सेशन से चाह को समझ आ जाता है कि इनके साथ ये मिला हुआ है और ये हेपरिन ओवरडोज के काम डॉक्टर आन ही किया था खुद। और ये बताता है कि पापा को मारना नहीं है, हाँ उनको ऐसे ही हालत में 1 साल तक जिंदा रखना है। के बाद चाह को अब बिलीव भी नहीं हो रहा था। अब डॉक्टर आन चाह के ऑफिस जाके बताता है कि मैंने आपको पहले भी बोला था ये सर्जरी ना करने को, पर आपने मेरा बात नहीं सुने, इसीलिए ये सब करना पड़ा। अब बोलता है पर मैंने आपका रेपुटेशन को बचाया है, आपका पेशेंट का सेंस आया था ऑपरेशन के बाद। अब चाह यहाँ आके बोल रहा था चेयरमैन को कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरा डॉक्टर जो किया आपके साथ इसलिए। तो चेयरमैन बोलता है तुम क्यों माफ़ी मांग रही हो, ये सब तो मेरी गलती है, मैंने मेरे बेटे को अच्छे संस्कार नहीं दे पाया, इसीलिए मुझे ये सब भुगतना पड़ा है। वो मुझे 1 साल तक का टाइम दिया है, मैंने उस टाइम तक वेट करूँगा। अब चाह एक घोस्ट के पास आके उनसे सारा काम कैसे करते हैं ये वो सीखने के लिए बोलता है। तो ये आदमी उसे चाह के कैसे खाना लेना है और दरवाज़ा खोलना है ये सब सिखा रहा था। तुमको ऐसे सबकॉन्शियसली दरवाज़ा को टच करके खोलना होगा ये भी बताता है। अब चाह ऐसे ही करता है तो दरवाज़ा खोल जाता है। तो ये देख के ये खुशी से पागल हो जाता है। ये दूसरा वाला घोस्ट बोलता है कि इसे बोलो ये अपने कपड़ा तो बदला है, बहुत स्मेल हो रहा है। ये बोलता है कि हाँ तुम पहले बहुत अच्छे कपड़े पहन कर आया करते थे। तो ये लड़की वाली घोस्ट बोलती है कि हाँ तुम बहुत हॉट लग रहे थे तब, जब तुम क्रॉस करके जाते थे ना तब मैं तुमको घूरती थी। ये सुन के चाह थोड़ा बहुत स्टाइल भी मारता है। को की बॉडी में यहाँ चाह जाके डॉक्टर आन के सोते टाइम यहाँ उससे बोलता है कि मैं चाह यंग मिन, तुम्हें पता है ना कि स्कूल इंटरव्यू में तुम जब फेल हो गए थे तब मैंने तुमको हेल्प किया था और तुम्हारी वजह से वो पेशेंट भी मर गया था, तब तो तुम्हारा लाइसेंस भी बंद हो जाता, तो तब भी मैंने तुमको बचाया है, मैंने खुद तुम्हारा डॉक्टर बनाया है। पर तुम मेरी पीठ पीछे क्या किया? जैसे तुम कहा था ना मेरा सर्जरी सही है, मैंने वो पेशेंट को बचाया है और तुम उसे मार दिया, तुम एक मर्डरर हो। ये याद रखना ये कोई सपना नहीं है, ये मेरा नज़र हमेशा तुम्हारे ऊपर रहेगा, बोल के चला जाता है। और ये उसे फॉलो करके जाके इसे पूछता है कि वो तुम थे ना, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ ये सब मुझे बोलने को? इस टाइम को एक्टिंग करके बोलता है मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ नहीं किया, शायद ये आपकी वहम है। तभी आके बोलता है तुम मेरे लैब कोट क्यों पहने हो? तो चाह यहाँ बोल रहा था कि ये तो शुरुआत है, आगे के लिए तुम रेडी रहो। को यहाँ दोबारा खुद का सीसीटीवी फुटेज देखता है जब ये डॉक्टर आन को ये धमकी देके वापस आ रहा था। फिर से इसे बोलता है तुम तो जानते हो ना मैं कौन हूँ और ये फुटेज डिलीट कर दो। और ये जाने के बाद डॉक्टर आन भी यहाँ आके चेक करता है, यहाँ कोई नहीं था, वो खुद ही ऐसे अपने आप भाग रहा था। को लौटते टाइम बोल रहा था वो खुद को क्या हॉरर मूवी सोच रहा है क्या, उसे मेरा कार वापस लाना होगा। अब चाह यहाँ पीछे से बोल रहा था हाँ चलो तुम्हारा कार वापस लाते हैं। अब चाह को की बॉडी की मदद से यहाँ अपने घर
पहुंच जाता है, अपने पेट को ढूंढता है। वो कहीं भी दिखाई नहीं रह था। अब एक बड़ा सा सूटकेस के साथ आते टाइम ये सेजिन उसे देख के बोलती है, मैंने सोचा ये जगह खाली होगा, इसीलिए मैंने नॉर्थ से एड्रेस लेके यहाँ आ गया। तो चा इसे बोलता है, तुम पहले यहाँ आए थे क्या? बोलती है, नहीं, मैं पहली बार यहाँ आई हूँ। पर तुम क्यों यहाँ आए हो? तुम दोनों शायद बहुत क्लोज हो। चा और को दोनों सिमिलर टाइम में बोल रहे थे, हम एक दूसरे को बहुत हेट करते हैं। सही जीन यहाँ को सा के सारे मेडिकल डिजॉर्डर को समझा के बोलती थी, तुम मुझे हेल्प करोगी ना? अब इस टाइम चा को टेस्ट के बाद याद आता है कि तुमको उसके बॉडी से जल्दी ही निकल जाना है अपने काम ख़त्म होने के बाद। तो ये ऐसा ही करता है। और वही टाइम अब इसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। फिर को बोलता है, मैं जा रहा हूँ। इस टाइम ये बोलती है, पर वो क्या है? जो बैग ये चा के घर से ले आया था खुद डिफरेंट कपड़े पहनने के लिए। तो को बोलता है, तुम ये सोच रहे हो कि मैं वो चोरी किया? नहीं, मैं वैसी बंदा नहीं हूँ, मैं बड़े से फैमिली से बिलोंग करता हूँ, देखो मेरे पास ब्लैक कार्ड भी है। और को बोलता है कि वो तो मुझे फिर से लगे थे मेरे घर लौटते के टाइम, और अपने घर लेके गए थे ना, और अपने कार के नए देख के यहाँ चिल्लाता है। तो दूर से चा इसे ऑब्जर्व करके बोल रहा था, उसे सब मालूम है, सच में हम दोनों के बीच में कुछ तो कनेक्शन है। चा के सूट देख के बोल रही थी कि सच में तुम ऐसे कपड़े पहन रहे हो, पर जब मैं तुमको ऐसे कपड़े में देखने के लिए तरस रही थी तब क्यों नहीं पहन रहे थे? पीछे का सीन में चा जैसे 2 या 3 कपड़ा हमेशा पहन रहा था। जब सही जिन उसके लिए महंगे कपड़े खरीदना चाहती थी तो ये से के बदले में खुद से जिन के लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीद के भागता था। अब से जिन रो के यहाँ बोल रही थी, मैंने यूएस से लौटने के बाद चेयरमैन और तुम्हारा साथ ये सब हुआ, मैं नहीं आती तो ये सब नहीं होता। मैं जो कर पाऊँगी तुम्हारे लिए वो सब करूँगी। मैं जानती हूँ कुछ तो कॉम्प्लिकेटेड इश्यू तुम्हारा चल रहा है, पर तुम पहले ठीक हो जा, हम मिलके वो सब सॉल्व करेंगे। अब दूसरे दिन चा यहाँ अच्छे कपड़े के साथ एंट्री मारता है। ये सब होस्ट उसे दूर से देख रहे थे, जो कि उसे पीछे से भी एक दूसरा घोस्ट देख रहा था। तो टेस उसे देख के सोचता है, अब ये सारा चीज़ में गड़बड़ी करेगा। यहाँ दूसरा एक पेशेंट भी आता है जिसका इशू चा की इशू के जैसा सिमिलर था। तो डॉक्टर आन यहाँ को ऑपरेशन के लिए बोलता है, क्योंकि वो उस दिन चा के ऑपरेशन वो आने से पहले कर रहा था। ऑपरेशन के लिए हाँ भी बोलता है, और हमें यहाँ पता चलता है कि ये सब हान और डॉक्टर आन का प्लान था और इसे फंसाने के लिए। और ये सारी बात अब चा भी सुन लेता है, क्योंकि हान को पसंद नहीं कर रहा था। जब को के दादाजी और उसके माँ खुश थे वो पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहा है, ये सुन के इसके लिए इसे जानबूझ के इसे हाथ कुछ गलत चीज़ करना चाहता था, ताकि उनके सामने इसको नीचा दिखाने के लिए। अब चा को पास आके बोलता है कि वो तुम्हें फंसाना चाहते हैं, इसीलिए ये सब प्लान करके कि तुम क्विट कर दो। बोलता है, अच्छा ठीक है, अगर तुम ऑपरेशन करना चाहती हो तो ऐसे स्कैल्पेल पकड़ो। तो को भी सिमिलर तरीके से ये पकड़ता है। तो ऐसे चा बोलता है, तुम मुझे सुन सकते हो क्या? अब एक्सीडेंट के सीन दिखाया जाता है, जहाँ जब एम्बुलेंस में चा की स्पिरिट आया था तब से कोई इसे देख रहा था, और ऑपरेशन के टाइम जब ये कुछ इंस्ट्रूमेंट भी नहीं पकड़ पाया था तब भी ये उसे देखता था, और कॉन्फ्रेंस से पहले भी। यहाँ हमें कुछ अजीब सा देखने को मिलता है। को दूसरी तरफ मुड़ के चा को बोलता है, चलो पहले ये पेशेंट को बचाते हैं, और ये भी बोलता है कि क्या हम ऑपरेशन स्टार्ट करें, और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।